सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। ठाकुर जी को पता चली है कि राधा रानी की मेहंदी है रही है, तो मन में बस ठान लिया हो कि मेहंदी रचना करवे तो मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जावे वो, लेकिन यार रूप में जाएंगे तो कोई करन नहीं देखो। तो एक छोटी सी मेहंदी रचना करवे वारी के रूप में पधारे हैं। आहा, मेहंदी रचावन वारी बनके आए गिरधर लाल। सामने सिंहासन पर किशोरी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी सन्मुख आकर के बैठे हैं। भानु और कीर्ति मैया ने कही, लाली अपनो हस्तकमल दे दे, ये रचना करेंगी। किशोरी जी कह रही है, मुझको तो इनके आव भाव देख के लगे ना इन्हें कछु आतो होगो, हमारो ब्याह है, मैया ने ढूंढ के लानो चाहिए। सो ठाकुर जी खड़े होकर के अपने बारे में बता रहे हैं, अपनो बखान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी रचनाएं मैंने करी हैं, ऐसे ऐसे मुंह पे भाव आमे, मैं रचना करके जाऊंगी तो मेरी रचना करी भाई मेहंदी तो इतने दिनान तक, इतने वर्षन तक रहेगी, आदि आदि सब भाव कह रहे हैं। किशोरी जी ने अपने हस्तकमल पधराए और श्री ठाकुर जी नैनो नैनो घूंघट करके रचना कर रहे हैं। और रचना में ऐसा कहा बनाऊं कि किशोरी जी को पता चल जाए कि मैं कौन हूं और कोई को पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी सबन को तो यही लगे कि ये मेहंदी रचना करवे वारी है, लेकिन इनको पता चल जाए कि मैं श्याम सुंदर हूं। आहा, मेहंदी रचना वारी बन के आए गिरधर लाल, और रचना में नव कुंज दर्शायो जानी श्री जी हाल। निकुंज की एक लीला, जा लीला में कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में कोई सुंदर भाव कियो है। ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े हैं कि नृत्य करनो सिखा रही हैं। ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई संरचना ठाकुर जी ने हस्तकमल में प्रकट करी है। धीमे धीमे किशोरी जी दिखती जा रही हैं, बिल्कुल जैसा किशोरी जी को मुखमंडल है वैसे ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्षवल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वाकी वो सब प्रकट कर दी। और फिर जैसे ही अपना स्वरूप बनाने लगे और अपना स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जहां लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्टसखी भी नहीं गई हैं, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनके भी अष्टसखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू,